नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। लोकसभा चुनाव को लेकर जो चर्चाएं बनी थी, कल से सभी पार्टियों के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली है, क्योंकि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है। बड़े राज्यों पर सबकी नजरें बनी है जहां ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पर बनी, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें तो उत्तर प्रदेश में ही हैं, 80 लोकसभा सीट। इन 80 लोकसभा सीटों में से शुरुआती यानी पहले चरण में जिन 8 सीटों पर चुनाव होगा, उस पर हमारी पैनी नजर बनी है। उन सीटों के समीकरण के आधार पर अगर हम देखें तो मायावती के कितने चांसेस बनते हैं कि बीएसपी इस चुनाव में बाजी मारकर मायावती को पहले दलित प्रधानमंत्री बनने के लिए आगे भेजती नजर आएगी। ये बड़ा सवाल है, इसका हम आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, क्योंकि मायावती ना तो इंडिया दल का हिस्सा बनी, ना ही एनडीए दल का हिस्सा बनी। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो हमारा विश्लेषण कहता है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए तो बहुत मजबूत है, लेकिन इंडिया दल में जो सपा और कांग्रेस साथ है, उसमें कांग्रेस काफी हद तक कमजोर नजर आई है बाकी सीटों पर। लेकिन पहले चरण की जिन 8 सीटों पर चुनाव होगा वह कुछ हैं: सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। इनमें से अगर हम 3 सीटों की बात करें तो सहारनपुर, बिजनौर और नगीना, पिछली बार ये तीनों सीट बसपा जीती थी, यानी जो 10 सीटें जीती थी उसमें से ये 3 सीटें भी थी। हमने देखा था सहारनपुर में कैसे हाजी फजलुर रहमान ने अपना परचम लहराया था। बिजनौर में मलुक नागर बसपा के टिकट चुनाव जीते थे, जो इस बार आरएलडी के साथ चले गए। और नगीना में गिरीश चंद्रा, जिनको इस बार अन्य किसी सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। तो बसपा पिछली बार ये 3 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार कितनी सीटें जीत पाएंगी इस पर नजर रहेगी। लेकिन वही अगर हम बात करें मुरादाबाद और रामपुर जैसी सीट सपा ने जीती थी, यानी शुरुआती जो पहला फेज है वो एनडीए के लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि इसमें से कम 5 से 6 सीट पर बसपा और सपा भाजपा का खेल बिगाड़ सकती है। लेकिन हमारा जो विषय है वह है मायावती को पीएम फेस जब इंडिया दल ने नहीं बनाया, घोषित नहीं किया, तो मायावती अकेले दम से प्रधानमंत्री बनने की बात कर रही हैं। यहां तक कि उनके भतीजे आकाश आनंद भी हर मंच से यही कर रहे हैं कि भाई बहुजन समाज साथ आए। सब जो बहुजन समाज को लेकर एक नारा भी दिया गया, बहुजन समाज, पहले सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय था, लेकिन अब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की गई इस बार। कहीं ना कहीं उनके जो पर्चे सामने आ रहे हैं मैनिफेस्टो को लेकर चर्चा, खैर मैनिफेस्टो तो नहीं निकालती, एजेंडा नहीं बनाती कोई ऐसा, लेकिन हम एक विषय रख रहे हैं कि इन 8 सीटों में कितनी सीटों पर पकड़ है बसपा की। जैसा कि हमने बताया 3 सीटें पिछली बार जीती थी। पहले फेज से अग्नि परीक्षा मायावती की शुरू होगी। सबसे पहली अग्नि परीक्षा तो यह है कि इन तीनों सीटों को बचाना है। आकाश आनंद और मायावती दोनों ने ही इन सीटों पर बहुत जमकर प्रचार तो नहीं किया, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत देरी बाद इनका प्रचार शुरू हुआ। उससे पहले सपा और भाजपा के कई नेताओं ने वहां प्रचार कर लिया था। राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा निकाल ली थी, इसीलिए बाकी पार्टियों ने अपने अपने लिए ये सीटें मुनासिब बना ली थी। बसपा ने देरी से शुरू किया प्रचार, इस बात को सब मानते हैं। कह सकते हैं कि भाई बसपा ने तब शुरू किया जब करना चाहिए था, लेकिन बाकी पार्टियों ने पहले कर लिया, तो गलती किसकी है? लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ पर माहौल जो बना हुआ है मायावती के लिए बना है या नहीं, क्या उनकी पहली दलित प्रधानमंत्री की जो दावेदारी है पहली बन पाएंगी या नहीं, ये जो सवाल है इन सीटों से तय होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का कहना था, उनके बयानों को हम बहुत क्लोजली सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि मायावती 60 से 65 सीट उनकी बसपा जीतने वाली है। पहले फेज की जो 8 सीटें हैं उसमें से अगर हम देखें तो क्या लगता है ऐसा मुमकिन हो पाएगा? मतलब इसमें बहुत सारी सीटें ऐसी, जैसे संजीव बालियान है जो मंत्री हैं इस समय मोदी सरकार में, और उसके बाद प्रदीप चौधरी कैराना में बड़ी टक्कर देंगे। इकरा हसन है वहां पर सपा की कैंडिडेट, उसमें कांग्रेस भी उनका साथ दे रही है। मुरादाबाद में रुचि वीरा, जिनके कह सकते हैं कि आजम खान का पूरा साथ है और अखिलेश उनके लिए प्रचार करने पहुंचे। रामपुर में नदवी वर्सेस लोधी है, वहां पर बसपा के लिए बहुत मुश्किलें हैं। पीलीभीत तो शायद बाकी दल भूल ही जाए, क्योंकि वहां पर बसपा और सपा का इतना जनाधार है नहीं। मेनका गांधी की वजह से, वरुण गांधी की वजह से यहाँ भाजपा के लिए अच्छी पकड़ है, और वरुण गांधी इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम कुल मिलाकर देखें तो शुरुआती 8 सीटों में से अगर बसपा अपनी 3 सीटें बचा लेती है तो बहुत गनीमत की बात है। क्योंकि हम अभी तक देख रहे थे कि भाई सर्वे जो सामने आ रहे थे उस सर्वे में मायावती की बसपा को नुकसान ही हो रहा था, लेकिन कल जो हमने एक अपडेट दी थी सर्वे में कि मायावती की बसपा को 3-4 सीट दिखाई गई थी, शायद उसमें से एक नगीना थी और एक काफी हद तक अगर हम देखें तो बिजनौर सीट की चर्चा थी, क्योंकि बिजनौर मायावती का पुराना गढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ से कभी मायावती खुद ही चुनावी मैदान में रहा करती थी। मलुक नागर ने पाला बदलकर बसपा के लिए मुश्किलें बढ़ाई हैं। तो पहले फेज अग्नि परीक्षा के तौर पर है मायावती की बसपा के लिए और सपा के लिए, इंडिया दल के लिए भी, क्योंकि इंडिया दल
पहले फेज में ही बड़ा खेल कर सकते हैं, क्योंकि रामपुर, मुरादाबाद, कैराना, सहारनपुर ये इंडिया दल के लिए बहुत अच्छी सीट है जहां पर ये खेल करेंगी। बिजनौर पर आरएलडी का प्रत्याशी है चंदन चौहान, वहां पर शायद इंडिया दल और बीएसपी खेल ना कर पाए, क्योंकि वहां 2-3 पार्टियों की एक साथ ताकत है एनडीए की। अगर हम गौर से देखें दर्शकों, तो पहले फेज का चुनाव बहुत कुछ बयां करेगा। कि पहले तो एनडीए दल हम देखें, एनडीए दल बहुत मजबूत है इस बार। मतलब आप शायद सोच रहे हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ भी बात है, लेकिन अगर आंकड़ों के आधार पर अगर हम देखें तो मजबूत है। पिछली बार 2019 में एनडीए के साथ कितनी पार्टियां थी? 2 पार्टियां थी, एक बीजेपी और एक अपना दल सोनेलाल। लेकिन इस बार 5 पार्टियां हैं, बीजेपी, अपना दल सोनेलाल, आरएलडी, सुभाषपा, संजय निषाद की पार्टी है, और भी कुछ छोटी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों का इनको साथ मिला हुआ है। तो समझ सकते हैं कि इस बार एनडीए मजबूत है। और ऊपर से इंडिया दल में गड़बड़ी कहां हो गई कि पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, ओवैसी, ये मतलब 3 ऐसे चेहरे हैं जो 3 सीटों पर अपनी अपनी पकड़ रखते। जैसे पल्लवी पटेल की बात करें, फूलपुर और मिर्जापुर पर खेल कर सकती थी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, कुशीनगर सीट हो गई, बदायूं सीट हो गई, मैनपुरी सीट हो गई, यहाँ पर मौर्य समाज बहुत ज्यादा है, यहाँ पर खेल कर सकते थे भाजपा के खिलाफ। फिर अगर ओवैसी की बात करें तो जैसे रामपुर की बात कर ले, मुरादाबाद की बात कर ले, या कैराना की बात कर ले, या सहारनपुर की बात कर ले, अगर ओवैसी की एक आधी जनसभा भी हो जाती इंडिया दल के साथ, तो ओवैसी जो 3-4% भी अगर मुस्लिम वोट बैंक ले आते तो बड़ा खेल हो जाता। लेकिन ये साथ नहीं आए, जिसकी वजह से इंडिया वर्सेस एनडीए वर्सेस बीएसपी वर्सेस तीसरा मोर्चा ना चाहते हुए भी बन गया। बात हो रही है पीएम फेस की। अगर हम देखें तो भाई क्लियर है, एनडीए की तरफ से नरेंद्र भाई मोदी ही पीएम फेस है, इंडिया दल की तरफ से नहीं पता। हमने राम गोपाल यादव का बयान सुना था, उन्होंने कहा था कि अगर हमें नेताजी का अधूरा सपना पूरा करना है और पीएम पद पाना है तो कम से कम 35 से 40 सीट हमें जीतनी होंगी। उनको 63 सीट मिली है बंटवारे में, जो इंडिया दल में सपा कांग्रेस का बंटवारा हुआ। 17 सीटें कांग्रेस के खाते में और 63 सीट गई है सपा के खाते में। उसमें से 40 सीट जीतने की बात ही कर रहे हैं। अगर हम पहले फेज में ही देखें तो शुरुआती 3 सीट हम जिसमें बात करें, बिजनौर, नगीना और यहाँ पर अगर हम देखें सहारनपुर की, इन 3 पर हम बसपा को मजबूत मान रहे हैं, तो ये 3 सीट तो हटा दीजिए। फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर में हम संजीव बालियान को बहुत मजबूत मान रहे हैं, बीजेपी कैंडिडेट। और बिजनौर में यहाँ पर चंदन चौहान, जो कि सपा बसपा में भाजपा और बसपा में जंग हो सकती है, आरएलडी में जंग हो सकती है। फिर हम देखें पीलीभीत यहाँ पर, तो कैसे जीतेगी यहाँ पर सपा इतनी सीटें? मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में इनको 110 सीटें मिली थी, लेकिन उस समय आरएलडी, सुभाषपा, संजय निषाद और पल्लवी पटेल सब इनके साथ थे, लेकिन सब इनके इस बार खिलाफ हैं। तो बसपा के लिए और सपा के लिए तो उनके पुराने ही नेता उनके लिए दुश्मन बने बैठे हैं, उनके रास्ते का रोड़ा बने बैठे हैं, तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? मायावती के लिए भी वही चुनौती है कि भाई अगर हम देखें भाजपा और सपा की ताकत आज वही नेता बढ़ा रहे हैं जो कभी साथ इमरान मसूद को देख ले हम, अभी तक तो साथ थे ना, पहले कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस छोड़कर बसपा में आए। काफी वक्त तक ऐसे खबरें थी कि बसपा उन्हें कैंडिडेट बनाएगी, इस बार बनाती भी, लेकिन इमरान मसूद बाद में प्रियंका राहुल की तारीफ करने लगे, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन पहला फेज 8 सीटों को फिर से हम आपको बताते हैं। सहारनपुर से राघव लखनपाल, जो बीजेपी रालोद के प्रत्याशी हैं, सपा कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद और बसपा के प्रत्याशी माजिद अली। कैराना सीट की बात करें तो प्रदीप चौधरी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी, रालोद उन्हें समर्थन कर रही है। इकरा हसन है सपा कांग्रेस की प्रत्याशी और श्रीपाल सिंह है बसपा के प्रत्याशी। मुजफ्फरनगर सीट है संजीव बालियान और हरेंद्र मलिक वर्सेस धारा सिंह प्रजापति। संजीव बालियान बीजेपी के टिकट से, हरेंद्र मलिक सपा के टिकट से और धारा सिंह प्रजापति बसपा के टिकट से। बिजनौर सीट पर आरएलडी का प्रत्याशी है, लेकिन एनडीए उन्हें समर्थन कर रहे। चंदन चौहान वर्सेस सपा के दीपक सैनी वर्सेस बसपा के विजेंद्र सिंह। और नगीना सीट पर यहां पर ओम कुमार वर्सेस मनोज कुमार। ओम कुमार बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मनोज कुमार सपा के, और बसपा के सुरेंद्र पाल सिंह और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद। वो कितनी लड़ाई में है वो तो 4 जून को नतीजे ही बता देंगे। नगीना सीट पर हमने बात करी। मुरादाबाद सीट की बात करें, सर्वेश सिंह यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं, रुचि वीरा सपा की प्रत्याशी और इरफान सैफी है कांग्रेस की प्रत्याशी। तो यहाँ पर सीधी सीधी जंग कहीं ना कहीं सपा और भाजपा में है। रामपुर सीट इस बार आजम जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उन्होंने यहां से नदवी, मोहम्मुल्ला नदवी को उतारा है। रामपुर में बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी हैं और बसपा के जीशान खान। पीलीभीत सीट पर योगी सरकार के मंत्रिमंडल से जितिन प्रसाद को आय किया गया है। भगवत सरन गंगवार को सपा ने टिकट दिया, तो वहीं बसपा ने अनीस अहमद यानी कि एक मुस्लिम कैंडिडेट पर दाव लगाया है। बसपा के लिए चुनौती एक ये है कि पहले तो मायावती को उन्हें प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने के लिए कम से कम 35-40 सीट उन्हें भी जीतनी होगी, अगर उन्हें कोई बड़ा फेरबदल करना है। लेकिन सीएम योगी जितनी भी रैलियां करे, डिबेट करे, इंटरव्यू करे, उसमें सब ये कह रहे हैं कि वो तो 80 के 80 सीट जीते हुए हैं। तो पहले फेज की बहुत कड़ी टक्कर है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं।
बीएसपी का दावा है कि मायावती पहले दलित प्रधानमंत्री बननी है। उसके लिए उन्होंने कई ऐलान भी कर दिए कि हम राज्यों को बंटवारा कर देंगे, 4 राज्यों में बांट देंगे, जैसे आपने खबरें सुनी होंगी। फिर उसके बाद आपने खबरें सुनी होंगी कि दल बदल की विधायक की जो होती है उस पर एक नया कानून बना देंगे। तो अलग अलग कानून बनाने की बात मायावती कर रही हैं, वो उनका एक बड़ा दाव है। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि हम रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, क्योंकि अगर आप दिल्ली में बैठे वालों को बेरोजगार करोगे तो हम आपको रोजगार देंगे। राहुल गांधी का किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए बड़ा ऐलान है। तो कौन किसको कितना लुभा पाया है ये कल हमें पता चलेगा। जो थोड़ा बहुत वोटिंग होगी उस वक्त पता चल जाता है कि हाँ किसका पलड़ा भारी है। लेकिन सहारनपुर में इमरान मसूद की रैली देखकर लगा कि इमरान मसूद जीत रहे हैं। नगीना में चंद्रशेखर आजाद की लगभग हर गली नुक्कड़ पर जनसभा हुई, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद बाजी मार रहे हैं। रामपुर में बीजेपी भाई मौका नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीट जीतकर बीजेपी देखना चाहती, दावा करना चाहती कि उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। पीलीभीत से वरुण गांधी का नाव उतरना कितना मुश्किलें देगा बीजेपी के लिए, यह भी एक चुनौतीपूर्ण रहेगा। संजीव बालियान जो पिछली बार 6000 वोटों से ही जीते थे सपा बसपा गठबंधन की वजह से, इस बार क्या होता है उनका, ये एक माहौल रहेगा। कैराना पर इकरा हसन क्या बाजी मार पाएंगी, वह चर्चा का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो अग्नि परीक्षा है मायावती के लिए। अगर पहले दलित प्रधानमंत्री बनना है तो इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को चुनौती देनी है और हराना है। क्या लगता है कि ये काम हो पाएगा या आसान है या नहीं, अपना कमेंट सेक्शन में जोर रखें। मतदाताओं से हमारी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा मत का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका मत बहुत कीमती है। इसका आप तब जानेंगे, मतलब जब आपको लगेगा कि हाँ मत का एक, आपके मत से एक मजबूत कैंडिडेट जीत कर आएगा। तो बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।